ये मेरा भैया है जयेश प्रताप दिनकर। हाथ जोड़ के प्रणाम करो सबको। जय हो। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। तो हम ये बताना चाहते थे कि इस संसार में जब संत कोई आता है तो वो भ्रमण करता है, नियति के अनुसार उसको रास्ते मिलते हैं और ये संसार उसका बगीचा है। माली की तरह नियति मिलाती है, किससे मिलाएगी उसको कुछ पता नहीं होता है। और किसी को आशीर्वाद मिलता है तो श्रद्धा करता है। साधु संतों से ऐसे सहज रूप में कौन मिलेगा? ये तो स्वार्थी संसार है। स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। इसी तरह से हम शांत कुंज में रहते थे और वहां से निकल कर जब बाहर आए तो काम तो करना पड़ता है आदमी को, चाहे समाज सेवा करे, यज्ञ करे, भजन करे, कीर्तन करे, बाहर भी निकलना पड़ता है। ईश्वर से प्रेरणा हुई, तुम बाहर निकलो। हमारे हाथ में अश्रु है, हम चलने लगे तो लोग मिलाते हैं। कोई हमारा प्रेमी भक्त था, उसने एक भाई से कहा कि गुरुजी आशीर्वाद दे देते हैं तो मनोकामना पूर्ण हो जाती। उसने हमको अपने घर बुलाया, कुंडली दिखाई और उसका चंद्रमा बहुत कमजोर था। उनके वंश में एक ही संतान पुत्र होने का परंपरा थी पहले से ही, बड़े लंबे समय से। और इस बार उनको जो पौत्री हुई तो वो घर परिवार चिंतित हो गया कि आगे हमारा वंश कैसे चलेगा। तो हमने कहा ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। बड़े संपन्न थे, समृद्ध थे। हमने देखा कि बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमने कहा भाई आप जांच मत कराना। आजकल जांच करा लेते हैं बेटा बेटी, तो उन्होंने जांच करा लिया, फिर जो है पुत्री हुई, एवार्सन करा दिया। फिर हमारे पास दौड़ने लगे। जब कोई तकलीफ में होता है तो ज्यादा दौड़ता है, श्रद्धा हो जाती है, कष्ट जल्दी निवारण हो। हमारे पास आने लगे, कई बार आए। तो हमने कहा ठीक है, ध्यान किया, हमने कुछ प्रार्थना भी की, कोई यज्ञ जप यज्ञ भी किया। और हमने कहा अब तुम्हारा डीएनए चेंज है, अब तुम्हारा जो है पुत्री नहीं पुत्र होगा, लेकिन आपको जांच नहीं कराना है, 100% विश्वास रखना है। उन्होंने किया और उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़ा प्रसन्न हुए, हमको सहयोग किया, क्योंकि हम लोग साधु संत हैं, कहने को कुछ भी कहें, लेकिन खर्च तो जो लोग हमको सेवा में अपनी इच्छा से दे देते हैं उसी से चलता है। चाहे कम दें या ज्यादा हो, जितना देते हैं उतना में खर्च चलता है। तो ऐसे ही एक बार हम मेरठ गए थे। एक प्रवीण गुप्ता जी हैं, सुशील कृष्ण गुप्ता, एच ब्लॉक में ठहरे। उनके के ब्लॉक में उनका एक भाई रहता था, उसकी पुत्री गोवर्धन मथुरा में ब्याही थी। उसको 5 साल हो गए, कोई संतान नहीं हो रही थी। पति ने कहा हम तलाक दे देंगे। वो बेटी आई हुई थी, रो रही थी। हमने कहा बेटा रो मत। हमने कुछ कदम के पत्ते मंगाए और मंत्रित करके उनको दिया। हमने कहा इसका पान कीजिए। पति को भी समझाया। हमने कहा संतान होगी। और कुछ दिनों के बाद उसको एक पुत्र हुआ, फिर पुत्री हुई, फिर पुत्र हुआ। इस तरह 3 संतान हुई और आज वो जयपुर में सुखपूर्वक रह रहे हैं। एक बार एक दीप प्रकाश जी हैं पटेल, वो मिर्जापुर से आए। किसी ने कहा कि आप सब कहीं दिखा लिए थे, एम्स में, मद्रास में, और डॉक्टरों ने कहा कि दोनों किडनी आपकी फेल हैं और जीवित रहना बड़ा मुश्किल है, तो क्या किया जाए? तो हमने कहा कि आपका कुछ नहीं होगा, आप जीवित भी रहेंगे, आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, सब होगा। अब हमारी बात पर विश्वास हो गया। हमने एक जड़ी बूटी पुनर्नवा लिख दिया, उसी को पीने लगे, बड़े खुश हो गए, गाय तो बड़ा लाभ हो गया। लेकिन बाद में उनका बॉम्बे रेलवे के इंजीनियर थे, रेलवे में ही उनकी माँ की किडनी सेट हो गई और ऑपरेशन हुआ, किडनी लग गई और वो आज भी हैं, सुरक्षित हैं। वो आते रहते हैं, हम भी जाते हैं। मिर्जापुर में इसमें रेलवे में है, पहले जबलपुर में थे।
तो ये गायत्री का कह लीजिए या दैवी चेतना का प्रकाश कह लीजिए, ये होता है। बहुत सारे लोग हैं, किसी का प्लाट नहीं बिक रहा होता है, बड़ा परेशान होते हैं, आ जाते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं तो हो जाता है। ये कौन करता है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये नेचर जब धरती पर किसी अच्छे संत आत्मा को भेजती है तो कुछ उसके अंदर विभूतियाँ होती हैं जिससे लोग जुड़ते हैं और सम्मान करते हैं। ऐसे हम नागपुर में गए हुए थे, एक भाई आया, कहा हम 32-33 वर्ष के हो गए, शादी नहीं हो रही। हमने कहा तुम्हारी 3 महीने में शादी होगी, और वो शादी हो गई और फिर संतान भी है। और बोले कि हमें अब उनकी इच्छा भक्ति और जग गई कि गुरुजी हमें जो है नगर सेवक बना दीजिए। तो जिस क्षेत्र में वो थे, वो 25 साल से किसी दूसरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का वहाँ पर प्रतिनिधि था। 20-25 साल से कोई नहीं जीत सकता था उनके आगे। अब हमसे बोले तो हमने कहा ठीक है, आशीर्वाद है, इस बार तुम जीत जाओगे, और हो गए हैं। तो ये श्रद्धा संवर्धन होता है। बड़े बड़े संत लोग बड़े बड़े आश्रम बना लेते हैं, इसी श्रद्धा शक्ति से लोग जुड़ते हैं। लेकिन हमने बड़ा आश्रम बनाने का कोई लक्ष्य नहीं रखा था। हमने कहा गंगा जैसे बहती है, कितने लोग गंगा में स्नान करते हैं, गंगा को पता नहीं चलता है। सूरज से कितने लोग प्रकाश पाते हैं, पता नहीं चलता है। ऐसे ही धरती पर दैवी चेतनाएं भी रहती हैं और वो इस धरती पर श्रद्धा संवर्धन करती हैं, प्राण ऊर्जा का संसार करती हैं, कोई पहचान पाए या ना पहचान पाए। तो इस तरह से इस जीवन में हम खड़े हुए, क्योंकि जिस परिस्थिति से हम निकल कर आए थे वहाँ केवल गुरु की कृपा थी, और फिर दैवी शक्ति ने हमें बहुत करा दिया था, और उसके सहारे हम शांत कुंज में ही आ गए। और गुरु जी के मार्गदर्शन में सारी दुनिया में, देश विदेश में हमने प्रचार प्रसार किया धर्म संस्कृति का। उससे पुण्य इकट्ठा हुआ, और पुण्य को महत्वपूर्ण माना है। पुण्य, हमारे गुरु जी ने कहा है, जब पुण्य जब आप करते हो तो वो धीरे धीरे बूंद बूंद घड़ा भरता है, ऐसे संकट भर जाता है, और उस पुण्य का फल ही है कि आपको ऐश्वर्य और जो वाणी से बोल देते हो जाता है। साधना, पवित्रता, ये तो है ही है, बिना इसके तो कुछ नहीं होता, पुण्य भी नहीं कर सकते हो। तो जीवन में इन चीज़ों का महत्व है, और हमको साधना करनी चाहिए, पुण्य अर्जन करना चाहिए, और अपने इस मानव जीवन को सार्थक करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों भी हो सकती हैं। तो ये ज्योतिष ज्ञान हमने सीखा नहीं है, ये जन्मजात है, और दुर्गा माता की कृपा है, हिमालय में ऋषियों का आशीर्वाद है, देव ऋषि नारद की कृपा है। ओम नमः शिवाय।